मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। बोले आमीन। सभी बोले आमीन। हालेलुया। तारीफ करें जोर से उस महान परमेश्वर को। धन्यवाद करें क्योंकि वो हमारा परमेश्वर आएगा और चुप नहीं रहेगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर आएगा और चुप नहीं रहेगा। हालेलुया। बोलो पड़ोसी को आप ब्लेस हो। बोलो ब्लेस हो फिर से। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आज आपको तैयार रहना है। किस लिए? आप एक आत्मिक युद्ध में हैं। हालेलुया। आपका युद्ध आत्मिक है। पौलुस कहता है कि हमारा जो युद्ध है वो आत्मिक है, शरीर नहीं है, लहू और मांस से नहीं है, बल्कि किससे है? अंधकार के प्रधान से। बोलो हालेलुया। आज मैं आपको 3 बातें सिखाऊंगा कि जीवन में जब रॉन्ग संपर्क होता है, गलत संपर्क होता है, जिस तरह बाइबल बयान करता है, सैमसन परमेश्वर का चुना हुआ अभिषिक्त था। परमेश्वर ने उसको नाजिर करके चुना था। क्या करके? नाजिर करके। परमेश्वर ने दाऊद को चुना, अभिषिक्त किया राजा बनने के लिए। परमेश्वर ने अहाब को चुना, परमेश्वर ने मूसा को चुना, परमेश्वर ने बहनों में से देवरों का चुना, मरियम को चुना। लेकिन कुछ जब बाइबल के अंदर जाओगे, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिसने परमेश्वर के वचन को तोड़कर गलत संपर्क किया। उसका नतीजा क्या हुआ? हालेलुया। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। किसी का भी पक्षपात नहीं करता। आपने बाइबल में बहुत सारे उदाहरण को देखा। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। वो खरे व्यक्ति के साथ खड़ा रहता, बुरे व्यक्ति के साथ तिरछा होता है। हालेलुया। इसलिए वो मनुष्य नहीं है कि वो आपकी तरह सोचे। वो परमेश्वर है, वो पवित्र है, वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए धरती पर आया, मनुष्य की इच्छा को नहीं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अब हम जो करेंगे वो किसकी इच्छा को पूरा करेंगे? परमेश्वर की इच्छा को। स्वर्ग में जाने के लिए आपको पहले परमेश्वर के मार्ग पर चलना पड़ेगा। बोलो हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के मार्ग में नहीं चलेंगे, शायद आप थक जाएंगे, क्योंकि पौलुस कहता है मैं दौड़ता हूं और जीतता हूं ताकि मैं इनाम को पाऊं। हालेलुया। हो सकता है आप शुरू में अच्छा दौड़े होंगे, आपका दौड़ अच्छा होगा, लेकिन बीच में भी आप दौड़े होंगे, लेकिन एक टाइम आता है आपका दौड़ना धीमा हो जाता है, जिसके कारण आप हार जाते हैं। हालेलुया। कौन कौन समझ रहे हैं मेरी बात? पौलुस कहता है मैं दौड़ता हूं। कहता तुम निशाने की तरफ दौड़ो। और हमारा निशाना कहां है? सभी बोले कहां है? सभी स्वर्ग में जाना चाहते हैं। हालेलुया। कोई नहीं कहता है। एक पापी मनुष्य भी कहता है मैं स्वर्ग में जाऊंगा। हालेलुया। लेकिन जब आप वचन पढ़ोगे तो रोमियो की किताब में लिखा है कि सबने पाप किया, सबने पाप किया, लेकिन परमेश्वर की महिमा से क्या है? रहित है। लेकिन सवाल उठता है, क्या आप स्वर्ग जाओगे? क्या सवाल उठता है कि आप बाइबल के अनुसार अपने जीवन को बिता रहे? अगर नहीं बिता रहे हो, आप धोखे में हो। हालेलुया। आपको यहां आकर भी आपको पछताना पड़ेगा। हालेलुया। कई बार आपके जीवन में होता है, आप कहते हैं मैं ये काम करके बहुत पछताया, मैं उसको ये बात करके उसको बहुत हर्ट किया। लेकिन आप जानते हो कि परमेश्वर को आप कितना हर्ट करते हो? हालेलुया। जिसने हमें बनाया, वचन कहता है कि हम उसके स्वरूप में बनाए गए, लेकिन आदम के गलती के कारण लिखा है कि वो परमेश्वर से अलग हो गया, अलग हो गया। लेकिन फिर भी परमेश्वर उसके ऊपर दया किया। यीशु को भेजकर परमेश्वर के प्रतिबिंब में बनाने के लिए फिर से हमको चुना, पाप से अलग किया। क्यों?
अगर उसके पुत्र यीशु मसीह इस धरती पर नहीं आता। इसलिए यूहन्ना के किताब में 3:16 को पढ़ोगे तो लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करेगा वो क्या होगा, वो नाश नहीं होगा। उसके बदले में परमेश्वर कहा है कि तुम क्या पाओगे, अनंत जीवन। अनंत जीवन के लिए परमेश्वर ने हमें चुना, लेकिन पापों के कारण हम उस अनंत जीवन के भागी नहीं होंगे। हालेलुया। क्योंकि लिखा है पापी व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। हालेलुया। इसलिए आज आपको अपने जीवन के बारे में ज्यादा सोचना है। कभी कभी आप बच्चे के बारे में सोचते हैं ना, क्या आपने बच्चे के भविष्य के बारे में, उसके जीवन के बारे में, आपने अपने जीवन के बारे में, आपने अपने उठने बैठने के बारे में, आपने अपने सोचने के बारे में क्या आपने सोचा है कभी? कोई नहीं सोचता। सब कहता है मैं ठीक हूं, चाहे वो गलत क्यों ना हो, फिर भी वो अपने आप को साबित करता है कि मैं ठीक हूं। हालेलुया। लेकिन दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, तूने मुझे जांच कर क्या कर लिया है, जान लिया है। हालेलुया। परमेश्वर से आपको पूछना पड़ेगा, क्या परमेश्वर मेरा मन तेरे जैसा है? दाऊद कहता है, परमेश्वर तू मुझे जांच कर जान लिया है और तूने मेरे ख्याल को दूर से पहचानता है। हालेलुया। क्या आपकी प्रार्थना ऐसा है कि परमेश्वर तू मेरे ढिठाई के पापों से तू मुझे क्या कर, आजाद कर? हालेलुया। आज कितने लोग निराशा में हैं, क्यों? मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं जो प्रभु को नहीं मानते, मैं उसको बात कर रहा हूं जो प्रभु में है। वो आज बहुत डिप्रेशन में है, बहुत चिंता में है, बहुत वो बुरे चीजों में फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को माना नहीं, उसकी सामर्थ को जाना नहीं। अगर आप आज उसकी सामर्थ को जानोगे, आज आप आजाद हो जाओगे। परमेश्वर आपको आजाद करेगा यीशु मसीह के नाम में। क्या आप विश्वास करते हैं? हालेलुया। अगर आज आप विश्वास करते हैं तो अगर आपके जीवन में जिस तरह सैमसंग को परमेश्वर ने क्या बनाया, नाजिर बनाया, उसके लिए 1000 व्यक्ति कुछ भी नहीं। उसने लिखा है कि फिलिस्तीनियों के हाथ से छुड़ाने के लिए, इजराइल को बचाने के लिए परमेश्वर ने सैमसन को भेजा, उसको नियुक्त किया कि तुमको क्या करना है, इजराइलियों को फिलिस्तीनियों के हाथ से बचाना है। हालेलुया। लेकिन बदले में क्या हुआ? ज्यों-ज्यों बड़ा होता गया, उसकी संगति जो परमेश्वर ने मना किया था कि तुम फिलिस्तीनियों के साथ तुम विवाह नहीं कर सकते, तुम उस देश में जा नहीं सकते, लेकिन क्या हुआ? सैमसन ने फिलिस्तीनी की लड़कियों को चाहा। हालेलुया। परमेश्वर ने जब सुलेमान को बनाया, लिखा है सुलेमान को परमेश्वर ने बुद्धि से भर दिया, उसको आशीष दिया, लेकिन जब वो मैरिज कराने लगा, वो जिसने परमेश्वर ने मना किया उस लड़कियों से उसने ब्याह किया। रॉन्ग कनेक्शन। क्या हुआ? रॉन्ग कनेक्शन के कारण सैमसन अपनी आंख को गवा डाला, अपनी जान को गवा डाला। हालेलुया। क्या ये परमेश्वर की योजना है कि आप जान को गवा बैठे, आप अपने जान को जोखिम में डाल दें? नो, परमेश्वर की ये योजना नहीं थी, परमेश्वर का ये प्लान नहीं था। परमेश्वर का प्लान था कि मनुष्य अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ राज्य करे। बोलो हालेलुया। परमेश्वर के साथ क्या करे? राज्य करे। परमेश्वर ने आपको पृथ्वी पर भी और स्वर्ग में भी राज्य करने के लिए चुना है। हालेलुया। लेकिन मनुष्य गलती के कारण वो फंस जाता है। कई बार आदम को परमेश्वर ने परफेक्ट बनाया, अपने जैसा बनाया, कोई ऐब नहीं था। हालेलुया। आज आप बैठे हैं, भले थोड़े हैं, लेकिन मेरे लिए 1000 से भी ज्यादा हैं। अगर मैं आप में से एक को भी स्वर्ग का रास्ता दिखा दिया ना,
मेरे लिए बड़ा प्रतिफल है। तारीफ करे जोर से। इसीलिए जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, आप जान ले कि आपने शैतान को कुचल कर आ रहे हैं। हालेलुया। फिर से आप गलती नहीं करोगे। इसलिए बाइबल के अनुसार गलत संगति के सबसे बड़ा जो खतरा है वो आपके सेहत के ऊपर पड़ता है। हालेलुया। कहां पड़ता है? सेहत के ऊपर। शमशान को सेहत के ऊपर पड़ा। जो वो फिलिस्तीनियों को एक झटका में, लोहे की कड़ी को एक झटका में तोड़ देता था। हुआ क्या? अपना भेद उसने किसको बताया? कौन सी लड़की को बताया? पता है क्या नाम था उसका? भाई लोग, यह है नाम याद? कितने बार बताया गया? दलीला नाम का एक स्त्री थी जिसके साथ उसका रॉन्ग कनेक्शन हो गया, जिसके कारण परमेश्वर के वचन को उसने तोड़ा और लिखा था कि जब मैं तुमको नाजीर करके मैं तुमको चुनता हूं, नियुक्त करता हूं, तू अपनी शक्ति का भेद किसी को नहीं बताना, केवल उसके मां बाप को पता था। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ? बुरे संगति अच्छे चरित्र को क्या कर देता है? बोलते नहीं। क्या करता है? खराब करता है। अपने संगति का चुनाव आपको भली भांति करना चाहिए। हाथों को उठाओ, बोलो मेरा संगति का जो चुनाव होगा बेस्ट होगा। मैं अपने लाइफ में अगर फ्रेंड को ढूंढूंगा वो बेस्ट होगा, वो जगतिक नहीं होगा। हालेलुया। हाथ नीचे करिए। क्यों मैं बोल रहा हूं? अंधकार को ज्योति के साथ कोई आप मेल कराने जाते। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि तुम विश्राम दिन को कैसा मानो? कैसा मानो? मतलब कैसे मानोगे? पवित्र तो लिखा हुआ है, कैसे आप जीवन में यूज करोगे? विश्राम दिन यानी कि इतवार का दिन को विश्राम दिन कहा गया। परमेश्वर ने 6 दिन में सब कुछ बना दिया। हालेलुया। लेकिन 7वें दिन, विश्राम के दिन, जब वो सिंहासन पर बैठा और देखा कि कितनी सुंदर हमने रचना किया है, तो विश्राम दिन को पवित्र करके मानने का अर्थ क्या है? आपकी संगति। हालेलुया। मायने रखता है कि आप किसके साथ, आप क्या करने जा रहे हैं। अगर आप पहले की कलीसिया को देखोगे पुराने नियम में, तो लिखा है बाल बच्चों समेत क्या करता था? घर में ताला, उस समय ताला नहीं चलता था, है ना? आजकल तो ताला उसमें भी लगता है। हालेलुया। लेकिन हम ताला किसके लिए लगा? कोई जानवर के लिए नहीं, कोई हाथी, कोई घोड़े, कोई पालतू कुत्ते के लिए नहीं लगा रहे। हम किसके लगा रहे? कौन आ जाएगा हमारे घर में? कुत्ता, हाथी, जानवर, शेर, कौन आ जाएगा? कौन आ जाएगा? कौन आ जाएगा जी? वो चोर कौन है जी? कुत्ता, भालू, बिल्ली, जिसने परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, उसके डर से हम सब अपने अपने घरों में ताला लगा, सभी ताला लगा का है ना? किसका डर है? जानवरों का डर नहीं, मनुष्यों को ज्यादा डर है। आज मनुष्य को मनुष्य से ज्यादा डर रहे हैं, जानवर से नहीं। पहला कुरिन्थियों 15 उसका 33। पहला कुरिन्थियों की किताब 15 उसका 33। आज अपने चरित्र को इजबेल की तरह नहीं, दबोरा की तरह बनाना है। आज अपने चरित्र को जजबेल की तरह नहीं, मरियम की तरह बनाना है। हालेलुया। आज अपने चरित्र को सुलेमान की तरह नहीं। कई लोग बोलते परमेश्वर तो मुझे सुलेमान ने कितना शादी किया पता है? कितनी रानियां थी?
रखोगे उसके जैसा बन के? उसके जीवन खराब हो गया। उसने विदेशी लड़की से शादी किया, ओ कहने लगा तू कौन सा उसको पूजेगा? आपको इन्वॉल्व कर देगा उसमें। गलत चुनाव आपके जीवन में परेशानी, गलत चुनाव आपके जीवन की बर्बादी। अब देख लो, अहाब जो राजा था उसको परमेश्वर ने नियुक्त किया, लेकिन शादी किया किससे किया? इजबेल से। हालेलुया। इजबेल जादू टोना करने वाली, इन्वॉल्व सभी चीजों में, गलत कामों में। इजबेल के ही डर से कौन भागा पता है? किसी को पता है? एलिया राजा भाग गया। जबकि एलिया को अहाब के पास भेजा था छुड़ाने के लिए कि इजरायलियों को न्याय करना है, तुमको जिस लिए परमेश्वर चुना है उसका शब्द सुन। लेकिन क्या हुआ? पहले हम इस वचन को पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 15 उसका 33 को पढ़ें। धोखा ना खाना, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या कर देती है? बिगाड़ देती है। बिगाड़ देती है। हालेलुया। पौलुस यहां पर खुद कुरिन्थियों की कलीसिया को कह रहा है कि अब तुम्हारा जो संगति होना चाहिए किससे? अंधकार के साथ। हालेलुया। कई बार हम दोस्त चुनते हैं लेकिन हम डिसाइड नहीं लेते किसको चुनना चाहिए। हालेलुया। हम परमेश्वर के भय को नहीं जानते। हालेलुया। आज हमारा देश संविधान के ऊपर चलता है। हालेलुया। लेकिन हम जो चलते हैं परमेश्वर की व्यवस्था से चलते हैं। हालेलुया। एक कहानी है कि एक व्यक्ति जब स्कूटर चलाकर जा रहा था, पुलिस ने उसको पकड़ लिया। पुलिस पकड़ा, उसको चालान काटने लगा। वो लड़का बोला क्या कि तू मुझे नहीं जानता? मैं एसपी को जानता हूं, कलेक्टर को जानता हूं, तू मेरा चालान नहीं काट सकता। पुलिस हैरान हो गए, उसको छोड़ना पड़ा। बोला भाई इसका तो पहचान कलेक्टर से है, डीएसपी से है, इसको छोड़ना पड़ेगा। उसको छोड़ दिया, चालान नहीं काटा। जब जाने लगा तो वो लड़का कहता है मैं एसपी को जानता हूं, मैं कलेक्टर को जानता हूं, लेकिन वो कलेक्टर, वो एसपी मुझे नहीं जानता है, मुझे नहीं जानता है। क्या आज आपको यीशु जानता है? आप यीशु यीशु कहते हैं। धोखा ना खाओ। आज संसार यीशु यीशु कहता है लेकिन यीशु आपको नहीं जानता है। हालेलुया। वो तो लड़का धोखा दे दिया। कलेक्टर मुझे नहीं जानता, मैं कलेक्टर को जानता हूं। आप यीशु को शायद जानते हैं। क्या यीशु आपको जानता है? हृदय पर हाथ रखें। जानता है? परमेश्वर कामों के द्वारा आपको पहचानता है, आपको न्याय करेगा कामों के द्वारा। अच्छे सूरत के मैं कोट पहना हूं, मैं नरक जा सकता हूं अगर मेरा काम अच्छा ना हो। लाजर जूठा खाकर स्वर्ग में चला गया। बोलो हालेलुया। उसके वस्त्र भी अच्छे नहीं थे, उसके घर में रोटी नहीं थी, वो जूठा खाता था। लेकिन संगति किसके साथ था? परमेश्वर के साथ था। भले वो अनजाति के मेज से जूठे खाता था लेकिन उसके जैसा नहीं था। वो जूठा खाकर परमेश्वर के साथ संगति करता था, आराधना करता था। आज आप क्या करते हैं? आप यहां से जाते करते क्या है? आराधना करते हैं, संगति करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, उपवास रखते हैं। आज प्रभु भोज है, किसको किसको पता है? कौन कौन उपवास में आए? हाथ को, दोनों हाथों को ऊंचा करें जो उपवास में आया है। वेरी गुड। आप आज यीशु के बदन में हिस्सा लेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूं। पौलुस कहता है अगर कोई भूखा है तो कहां जाकर खाए? घर में।
भूख लगा है घर में खाओ, लेकिन ये जो रोटी है पवित्र है, इसमें अपने जीवन में ऐब लेकर मत खाना, नहीं तो दंड की आज्ञा हो पड़ेगा, आप के ऊपर दोष आएगा। आप ये नहीं कहो मैं चर्च से आया हूं, मैं मेरे जीवन में क्या हो गया। चेतावनी। इसलिए पौलुस कहता है धोखा ना खाना। बुरे संगति अच्छे चरित्र को क्या कर देता है? मूर्खों के साथ समय बिताने से आप भी क्या हो जाओगे? मूर्ख हो जाओगे। इसलिए पौलुस कहता है धोखा ना खाना, बुरे संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है। मूर्खों के साथ समय बिताने से आप भी उन्हीं की तरह बन जाते हैं। प्रार्थना में मन नहीं लगेगा जी, चर्च में आने का नहीं मन लगेगा। वचन, ये वचन से दूर रॉन्ग कनेक्शन। आपको फास्टिंग रखना चाहिए, आपको घर में प्रार्थना करना चाहिए, आपको उपवास करना चाहिए, आपको परमेश्वर के दास के साथ संगति करना चाहिए, लेकिन करते क्या? मूर्खों के साथ संगति, मूर्खों की बात सुनते हैं, इसलिए आप भी मूर्ख बन जाते हैं। कितने मसीह लोग मूर्ख बने पड़े हैं, क्यों? उसकी संगति अच्छा नहीं है। वो शादी करेगा, डीजे बजाएगा, सारा संसारिक गाना उसके शादी में बजेगा, बाद में 10 दिन में देखना उसके घर में लड़ाइयां होती है, डिवोर्स होता है। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना, उसने परमेश्वर के हजूरी को रौंदा, इसलिए उसको ऐसा होता है। नीति वचन 13 उसका 20। हमें क्या करना चाहिए? मूर्ख की तरह नहीं, मूर्ख की संगति नहीं। हाँ करो, पर अलग, तुरंत अलग, उसका जैसा नहीं। इसलिए भजनकार 1 में कहता है कि तुम दुष्टों के साथ संगति मत करना, उसकी युक्ति पर मत चलना। हालेलुया। नीति वचन 13 उसका 20। बुद्धिमानों की संगति कर। किसके संगति कर? बुद्धिमानों की संगति अब कर। पौलुस ने कहा कि जो बुरी संगति करता है, मूर्खों की संगति करता है, वो मूर्ख बन जाता है। लेकिन पौलुस इस अध्याय में कहता है कि जो बुद्धिमानों के साथ संगति करता है, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। हालेलुया। समझ आ रहा है? मैं जब स्कूल में पढ़ता था ना, तो एक क्लास हमसे जो ज्यादा होता था ना, उससे संगति करते थे, उसका बेनिफिट होता था मुझे। वो मुझे बता देता था कि जो आप पढ़ रहे हो उसका आंसर ये और ये है, वो कॉपी पकड़ा देता था, आसान हो जाता था। हालेलुया। कौन कौन समझ रहे? आपकी संगति मायने रखता है। तो यहां पर सुलेमान कहता है जो बुद्धिमानों के साथ संगति करता है वो भी बुद्धिमान हो जाता है, परंतु जो मूर्खों का साथ होता है वह क्या होता है? क्या उठाना पड़ता है? हानि उठाना पड़ता है उसको। मूर्खों के साथ संगति करेंगे, आपको भरपाई करना पड़ेगा, नष्ट हो जाएगा। आज हम सोचते हैं अपने फायदे के लिए किसी के भी साथ संगति कर लो, कोई परवाह नहीं। परमेश्वर आपको क्या करेगा, कोई परवाह नहीं। हालेलुया। हुक्मों को मानना ये हमारे लिए बेनिफिट है, हमारे लिए फायदा है, लेकिन करते क्या? चलो जी इतवार छुट्टी है जी, आज ही घर बना लेते हैं, आज ही शादी रख लेते हैं जी। फंस गए। बना तो लोगे, रह तो लोगे, लेकिन दुख और कलेश से भरा होगा चित्ता, वो चुनौती से भरा होगा। आज लोग आसान सा रास्ता खोजते हैं, जबकि यीशु मसीह ने खुद कह दिया साकरा है वो रास्ता जो स्वर्ग की तरफ जाता है, चौड़ा है वो मार्ग जो नाश की ओर जाता है। हम ज्यादा उसमें हम चलने की कोशिश करते हैं, तुरंत हम पैर पसार लेते हैं। हालेलुया। चलो जी आज छुट्टी है इतवार का, बाकी दिन तो डिप्टी जाना है, ये काम होगा नहीं, अच्छा होगा चर्च ना जाके पहले मैं ये काम कर लूं। मूर्ख।
चर्च आकर पास्टर को क्या देता है? पास्टर को क्या फायदा होगा? कहता तुम अगर हजूरी में, मेरे हजूरी में आते हो तो क्या देता है मुझे? हालेलुया। इसलिए संगति, रॉन्ग कनेक्शन, बुरे संगति अच्छे संगति को भी नष्ट कर देता है। इसलिए भाइयों और बहनों, अपनी संगति का चुनाव बाइबल के अनुसार करो कि वो आपको प्रार्थना में ले जाए, ये नहीं कि वो आपको सिनेमा हॉल में ले जाएगा, ठेके पे ले जाएगा। पीना नहीं है, बैठना है जी। आपको सचेत रहना पड़ेगा। अगर सचेत नहीं हो, वो शैतान शेर की मानिंद पृथ्वी पर घूम रहा है कि किसको फाड़ खाएं, किसको पता है किसको ये ढूंढता है? ये मसीह लोगों को ढूंढता है, बाकी लोग तो उसका है। आपको ढूंढता है। अगर आप थोड़ा सा भी गलती करोगे ना, आपको चीर के फाड़ कर खा जाएगा। वो भूखा है, उसको चाहिए कुछ। पाप उसका भोजन है, शैतान का रॉन्ग कनेक्शन उसका भोजन है। जब आप गलत करते हो, शैतान को तगड़ा करते हो अपने जीवन में, अपने दिमाग में उसको पालते हो, रॉन्ग कनेक्शन, गलत विचार, आप शैतान को रोज रोटी खिलाते हो। अगर चाहते हो कि शैतान भूखा रहे, आप अपने जीवन में गलती मत करो, वो आपको ऐसे छोड़कर भाग जाए। भूखा व्यक्ति से कोई काम करा सकता है? भूखा रहकर काम कर सकते हो? उसको भूखा छोड़ना है। बोलो मैं भूखा छोड़ूंगा शैतान को। हाथों को उठाओ, 1 मिनट के लिए अंगीकार करो कि मेरे जीवन से हर एक बात जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, मैं शैतान को नहीं खिलाऊंगा। झूठ शैतान का भोजन है, पाप शैतान का भोजन है। आपको इससे दूर रहना पड़ेगा, उसको भूखा रखना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर का जो आत्मिक भोजन है, जो आपका भोजन है, वो संगति है, अच्छे विचार है। हालेलुया। जब ये चीज आपके जीवन में है, आप बढ़ रहे। हालेलुया। यीशु मसीह ने एक पेड़ के पास गया, अंजीर के पेड़ के पास गया, पत्ते से भरा था, फल नहीं था। कई बार क्या होता है, हमारे पास सब कुछ होता है कि हम बहुत खुश रहते, भाई हमारे पास तो सब कुछ है, पैसे की कोई कमी नहीं है। तुम कंगाल हो, तुम्हारे पास आत्मा नहीं है, तुम नरक में जाओगे, नरक में जाओगे। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। इसलिए जो बुद्धिमानों की संगति करता है, वो बुद्धिमान हो जाता है। बोलो मैं बुद्धिमान हो जाऊंगा। आज चुनना है अपने लिए। आप अकेला भी रहो तो बुरा मत सोचो, परमेश्वर आपको परख लेगा, जान लेगा तू बुरा सोच रहा है। इसलिए तो उसको सर्वव्यापी परमेश्वर कहा गया है। वो यहां भी है, वो उस देश में है, पंजाब में, यूपी में, बिहार में, हरियाणा में, वहां भी परमेश्वर है। हालेलुया। केवल यहां नहीं है, वो प्रत्यक्ष रूप में हर एक जगह पर है। जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होता है, मैं उसके बीच में क्या होता हूं? उपस्थित होता हूं। आप अकेला भी होते हैं, परमेश्वर आपके साथ चल रहा होता है। आप सोचते हैं मैं अकेला चल रहा हूं, यहां कौन देखेगा जी? दाऊद कहता है मैं पताल में चला जाता हूं, परमेश्वर की आंखें वहां भी मुझे देखती है। हालेलुया। मैं समुद्र में छिप जाता हूं, परमेश्वर की आंखें वहां भी मुझे देख लेती है। हालेलुया। अकेला वेरी केयरफुल। जब आप अकेला रहो, परमेश्वर से संगति करो। दाऊद की तरह, दाऊद के साथ कोई नहीं था, कोई नहीं था। भेड़ भी चर रहा था उसको छोड़कर, उसको चारा चाहिए था, उसको घास चाहिए था। दाऊद के साथ भेड़ बकरियां भी नहीं था, अकेले था, लेकिन परमेश्वर के साथ कनेक्शन। एक समय आया,
अच्छे कनेक्शन के द्वारा जब आप परमेश्वर के साथ संपर्क रखते हैं, आपको दाऊद की तरह राजा बना देता है। हालेलुया। परमेश्वर ने किसको चुना? उसका भाई को नहीं। 7 भाई थे, अच्छे थे, जॉब पर थे, सिपाही में, लेकिन परमेश्वर किसको चुना? दाऊद को, मूर्ख को। इसलिए लिखा है परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि वो विद्वानों को क्या करे? लज्जित करे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, क्रोध करने वालों के साथ, झगड़ालू के साथ, गंदे स्वभाव वालों के साथ आप इस प्रकार के संगति से दूर रहो। हालेलुया। कैसे लोगों से? पहला झगड़ालू। दोस्त भी झगड़ालू मिल जाता है ना, बात बात पर लड़ पड़ता है। कई बार पत्नी झगड़ालू मिल जाती है, वो बात बात पर लड़ पड़ती है। कई बार पति झगड़ालू मिल जाता है, वो बात बात पर लड़ पड़ते हैं। हालेलुया। कई बार पड़ोसी भी बात बात पर लड़ पड़ते हैं। इससे क्या रहना है? क्या रहना है? बच के रहना रे भाई। कौन सा गाना है ना? बच के रहना रे, नहीं बचोगे तो फंसोगे। आपको बचना है, आपको परमेश्वर के साथ संगति करना पड़ेगा। हालेलुया। दाऊद की तरह। नीति वचन 22 उसका 24 और 25। मैं क्यों कह रहा हूं? मैं वचन से बोल रहा हूं, मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूं। क्रोध करने वालों के साथ संगति मत करो। नीति वचन 22 उसका 24 और 25। क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना। किसके मित्र ना होना? क्रोधी मनुष्य। क्रोधी मनुष्य। आजकल सुने हैं ना, दोस्त को क्या कर दिया? मार दिया। मैं गांव का रहने वाला हूं। मेरे गांव में एक दिन ज्यादा पी लिया और फिर उस दिन कहने लगा, आज तुझे मार दूंगा। जो शराब बनाता था कहता, तू रोज मुझे बोलता है मार दूंगा मार दूंगा, आज मैं तुझे मार देता हूं। चाकू इतना बड़ा लिया। किसको मारा? कौन था वो? कौन था वो? दोस्त था। मार डाला, मार डाला। हालेलुया। इसलिए कई न्यूज देखने को मिलता है। पिछले दिनों ड्राम का बहुत चर्चा हो रहा था, नीले ड्राम का। पति को मारकर नीले ड्राम में क्या कर दिया? दबा दिया। वो भी कैसे? पक्का सीमेंट से। पाप उजागर हो जाता है, अपराध छिपता नहीं। इसलिए रॉन्ग कनेक्शन आपको पता लगने देगा, आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। इसलिए क्रोधी स्वभाव के मनुष्यों के साथ मित्रता मत करो। क्रोधी मनुष्य के साथ संगति में ना चलो। ऐसा ना हो कि तुम उसकी चाल सीख लो और अपने प्राण के जाल में क्या कर लो? फंसा दो। ऐसा लिखा हुआ है नीति वचन में, ऐसा कहता है, अपने प्राण को जाल में फंसा दो, नाश होने के लिए खुद। अविश्वासी के साथ संगति मत करो। हालेलुया। कई लोग अविश्वासियों को घर में आना जाना रहता है। विश्वासियों को नहीं बुला लेगा, अनविश्वासियों को बुला लेगा, जिसका नतीजा 2 कुरिन्थियों 6 उसका 14 को पढ़ें।
मैं हर एक बात को बाइबल से प्रूव करके दिखाऊंगा कि आपको ऐसा करने से क्या होगा। दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 और उसका 14। अविश्वासियों के साथ अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जूतो, आसमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता का और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या ज्योति और अंधकार का क्या संबंध, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव? मसीह का बलियाल, देखो बलियाल क्या करता है? बलियाल किसको बोल रहे हैं सेठी? बलियाल पंजाबी में क्या लिखा है? पूरा सुनाओ। हाँ हाँ हाँ, पंजाबी में भी बलियाल ही लिखा है। बलियाल कपट रखने वाला, बदल जाएगा, बोलकर बदल जाएगा। हालेलुया। इसलिए पौलुस यहां साफ साफ कहता है, ओ विश्वासियों के साथ जुए में ना जूतोगे हानि उठाना पड़ेगा। पाप और बुराई का मार्ग गलत लोगों के अनुसार करने से व्यक्ति पाप और नुकसान के रास्तों पर चला जाता है। आपको ऐसे नहीं करना है। नीति वचन 1 और 10 और 19 को पढ़ो, क्या लिखा है? 10 से लेकर 19 तक पढ़ना है। कोहोता की किताब उसका 1 और उसको 10 और 19, 10 से लेकर 19 तक पढ़ो। दामनी तुम पढ़ो, उठो। नीति वचन कोहोता 1 फर्स्ट अध्याय उसका 10 से लेकर 19 तक, 10 आयत तक पढ़ना है। इसको समझना है। इसमें बहुत गहराई की बात लिखा हुआ है। अगर समझ लोगे, जीवन में लागू कर लोगे, दाऊद की तरह जीवन हो जाए। हालेलुया। पढ़ें इसको, पूरा पढ़ो। कहता दी एक बुद्धि दी प्रकार दाऊद दे पुੱਤਰ इजराइल दे पातशाह सुलेमान दिया कहता बुद्ध ते सिक्ख्या जानन लई अते समझ दियां गल्लां पुੱਛਣ ਲਈ ਚਤਰਾਈ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਲੇ ਧਰਮ ਨਿਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਭੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਪਨ ਅਤੇ ਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮੱਤ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਈ बुद्धवान सुन के अपने ज्ञान नूं वधावे अते समझ वाला बुद्ध दियां जुगता प्राप्त करे। भाई ओह कोतां ते दृष्टावां अते बुद्धवानां दियां गल्लां अते बुझारतां नूं समझण। यहोवा दा भै ज्ञान दा मूल है। बुद्ध अते सिक्ख्या नूं मूर्ख तुच्छ जाणदे हन। हे मेरे पुੱਤਰ तू अपने प्यो दा उपदेश सुन अते अपनी मां दी तालीम नूं ना छड्डी, क्यों जो तेरे सिर लई सिराहन वाला सेहरा अते तेरे गल दे लई कैंठा होणगियां। हे मेरे पुੱਤਰ जे कदी पापी तैनूं फिसलाउण तां तू उन्हां दी ना मन्नी। जे ਉਹ ਆਖਣ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਅਸੀਂ खून ਕਰਨ ਨੂੰ दौड़ लाइए। हालेलुया। चलो बैठो। यहां पर सुंदर बातें लिखा है। सुलेमान कहता है, हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनको उनकी बात में ना आना। फुसलाए, रोज रोज चर्च जानी, आज नहीं जाएगा तो की होगी? एक दिन ना जान तो की होता? एक दिन, एक मिनट के लिए अगर आप परमेश्वर के हजूरी से दूर रहते हैं, अलग रहते हैं, शैतान का नजर आपके ऊपर होता है। यदि वो कहे
हमारे संग चल की हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, हम निर्दोषों की ताक में रहें, हम अधलोक के समान उनको जीवता कब्र में पड़े हुओं को समान समूचा निगल लें। लिखा है हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे और हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। ऐसा पापी लोग कहते हैं। ऐसा करेंगे, एतबार की एतबार को काम कर लो जी, डबल पैसा मिलेगा। डबल पैसा तो ले आओगे, साथ में सिर दर्द भी ले आओगे। लो जी, पेट का दर्द भी ले आओ। अब 2 दिन छुट्टी करके बैठो जी। यहां आना अच्छा है कि वहां जाना अच्छा है? परमेश्वर को मुख दिखाना, कहते तू आ, तेरे छुरियों को मैं ठीक करूंगा, तेरे बिगड़े हुए चालों को मैं ठीक करूंगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हम गलत संगति से बचें, परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध रखें। हालेलुया। आज प्रभु भोज है, अपने आप को आज जांचना, अपने आप को जांचना। जब आप रोमियो उसका 15, उसका 4, 5 और 6 1-2 आयत और पढ़ेंगे, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। रोमियो 15 उसका 4, 5 और 6 किसको पढ़ना है? दूसरा तिमुथियस 3, 16 और 17, ये 2 आयत को पढ़ो, माइक में पढ़ो। जितनी बातें पहले से लिखी गई, जितनी बातें लिखो पहले से लिखी गई है, वे हमारी ही शिक्षा के लिए। किसके लिए? हमारी परमेश्वर के लिए। आप किसके लिए आए? हमारे लिए। कहता मैं अपने लिए परमेश्वर की हजूरी में जाता हूं, मैं अपने बच्चे परिवार के। लिखा है कि जो शिक्षा पहले से परमेश्वर ने बाइबल में लिख दिया है वो तुम्हारे लाभ के लिए है। हालेलुया। पढ़ो इसको। वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई, हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। क्या रखें? आशा रखें। आशा कहां कहां रखना है? कमी में, तंगी में, बीमारी में। परमेश्वर ने क्या कहा? यशाया 53 को जब पढ़ोगे तो वहां पर एक आशा है, तेरे कोरे खाने से मैं क्या हो गया। बोलना है। अगर बोलोगे नहीं, चंगे नहीं होगे। आपको लगातार बोलना पड़ेगा जब तक आप हील नहीं हो जाते। हालेलुया। एक आयत और पढ़ेंगे, तिमुथियस, दूसरा तिमुथियस 3 उसका 16 और 17 को। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हरेक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हर भले काम करने के लिए क्या हो जाए? तैयार हो जाए। चाहे हानि क्यों ना, जोखिम क्यों ना उठाना पड़े, हर भले काम के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है कि निर्बलता में मैं परमेश्वर की सामर्थ को मैं ग्रहण करता हूं। या कौन मुझे मसीह की मोहब्बत से अलग करेगा? ये सारी चीजें नो। इसलिए आत्मिक कवच आपके ऊपर होना चाहिए। दूसरी बात, बुराई का सामना अच्छाई से करना चाहिए। हालेलुया। तीसरी बात, पापों को स्वीकार करना चाहिए कि हमने गलतियां किया है। हालेलुया। कहता है तुम अपने अपने अपराध एक दूसरे के साथ में मान लो। हालेलुया। अपने पापों को स्वीकार करें, सचेत रहें और अपने गलतियों को स्वीकार करें और प्रलोभन से बचें। हालेलुया।
जब आप ऐसा करते हैं तो आप एक विजय जीवन जीते हैं।